सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम् हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूलाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 और बात 20वीं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं कि हम जब 8 साल के थे तब से उन्होंने अलग अलग संप्रदाय में जाकर बहुत सारी त्रुटियां देखी, पर जब वो बड़े हुए तब शुद्ध स्वरूप तो इस सत्संग में ही उन्होंने देखा और उन्हें शांति हो गई। और बाकी सर्वत्र अन्य संप्रदाय में उनके त्रुटियां या तो दोष दिखाई दिए, और वो तो सर्वज्ञ थे और अंतर्यामी भी थे, क्योंकि जब से वो गर्भ में आए थे तब भी और गर्भ से बाहर आकर भी, जब वो बचपन में भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की अखंड मूर्ति के धारक थे, और इस वजह से उनके पास में अनंत ऐश्वर्य और प्रताप उनके अंदर समाये हुए थे, और वो सर्वज्ञ भी थे, अंतर्यामी थे। उस वजह से वो सारी हकीकत सभी संप्रदायों की बचपन में ही जान चुके थे, और जो शुद्ध स्वरूप उन्होंने इस सत्संग में देखा तो उनके अंतर में टाढ़क हो गई, मतलब कि शांति हो गई। और यही बात गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 8 की 4थी बात में भी कह रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि उद्धव संप्रदाय ने 5 शास्त्रों को सम्मिलित करके उसके शुद्ध स्वरूप का अनुशीलन किया है, उसका अनुपालन किया है। तो वो 5 शास्त्र कौन से है और उसमें जो शुद्ध स्वरूप है वो कौन सा लिया है, वो यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं। 5 शास्त्र माने धर्मशास्त्र, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, पंचरात्र शास्त्र और वेदांत शास्त्र। और हर एक में जो एक एक मुख्य गुण हैं वो यहाँ पे प्रकरण 8 की 4थी बात में दर्शाते हैं कि धर्मशास्त्र के बारे में तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य रूप से जो अपना जो वर्णाश्रम है उसके बारे में सदाचार, वो धर्म रूपी जो गुण हैं वो यहाँ पे उन्होंने बताया है। योग शास्त्र के बारे में तो आत्मा और परमात्मा प्रत्यक्ष स्वरूप से विराजमान हैं, और इंद्रिय, अंतःकरण और अनुभव ये 3 जहाँ तक पहुँचते हैं, ऐसे जो ज्ञान रूपी गुण हैं वो उसमें छिपा हुआ है। सांख्य शास्त्र के बारे में तो माइक, नाम, गुण और रूप के बारे में जो नाशवंतपना है वो कहते हैं, और मूल प्रकृति पुरुष तक उत्पन्न जो हुआ है ऐसा सभी कार्य मात्र उसके बारे में अनासक्ति रूप ऐसा जो वैराग्य रूपी गुण है वो बसा हुआ है। ये बात सांख्य शास्त्र के बारे में कही है। और पंचरात्र शास्त्र के बारे में तो मनुष्य रूप भगवान तथा भगवान के भक्त के बारे में अति दृढ़ स्नेह हेत करना, और तथा लीला चरित्र गाना, सुनना और सुनाना, ऐसे 9 प्रकार की जो भक्ति करनी है, तथा उपरांत उसमें जो उनको निर्दोष समझकर सभी प्रकार से जुड़ जाना,
ऐसी जो दृढ़ भक्ति रूप गुण है वो बताया है। और वेदांत शास्त्र के बारे में तो परात्पर ऐसे जो पुरुषोत्तम भगवान, उपरांत अक्षर ब्रह्म, उपरांत पार्षद ऐसे जो अक्षरधाम के सनातन मुक्त, उसके जो अपार ऐसा जो महिमा रूपी जो गुण है वो बताया है। तो ये जो अच्छे अच्छे गुण जो है हर एक शास्त्र में, ये जो 5 शास्त्रों में, उसकी इस उद्धव संप्रदाय में उसकी अपेक्षाएं रखी है, उसको सम्मिलित किया गया है। और 5 शास्त्रों के रहने के जो स्थान हैं उसके बारे में यहाँ पे निरूपण करते हुए कहते हैं कि धर्मशास्त्र में तो आचार्य रूप स्थान के बारे में वो रहा है, और सांख्य और योग शास्त्र, ये दोनों ही शास्त्र तो संत रूप स्थान में विराजमान हैं, और भक्ति शास्त्र तो मंदिर रूप स्थान में विराजमान है, और वेदांत शास्त्र तो हरिजन रूप स्थान में विराज के रहा हुआ है। इसी रीत से 5 शास्त्रों का सिद्धांत उनके शुद्ध स्वरूप में एक दूसरे की अपेक्षा इस उद्धव संप्रदाय में बसे हुए हैं, और उसका ही निरूपण की रीत प्रचलित है। आज तक वही बात प्रचलित है। इस तरह से देखने से गुणातीतानंद स्वामी को अंतर में बहुत ही टाढ़क हो जाती है और शांति रहती है, उसके वजह से कि महाराज ने ऐसा संप्रदाय का प्रवर्तमान किया है और सभी को इस तरह से उन्होंने प्रत प्रदर्शित किया है। और आगे 5वीं बात में वो कहते हैं कि धर्म के अंदर दृढ़ निष्ठा होने की वजह से लोभ चला जाता है, मतलब कि धर्म का पालन की वजह से व्यक्ति निर्लोभ बन जाता है। उपरांत जो शुद्ध ज्ञान है उसमें दृढ़ निष्ठा होने की वजह से सभी कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है, और इसके वजह से उस ज्ञान के बारे में दृढ़ता आ जाने की वजह से जो काम है वो चला जाता है, मतलब कि ज्ञान की वजह से वो निष्कामी हो जाता है। और उसी तरह भगवान के चरण कमल के बिना कहाँ भी प्रीति नहीं है, ऐसा दृढ़ वैराग्य प्राप्त होने की वजह से जो सभी प्रकार के स्नेह हैं वो छूट जाते हैं, और जब भगवान में अपना स्नेह संपूर्ण हो जाता है तब दृढ़ वैराग्य प्राप्त होने से वो संसारिक स्नेह चला जाता है, मतलब कि वैराग्य के वजह से वो निस्नेही हो जाता है। और ऐसे दृढ़ स्नेह के वजह से 9 प्रकार की भगवान की अति दृढ़ भक्ति तथा देह, इंद्रिय और अंतःकरण के रोमांचित करने वाले जो गात्र है वो गदगद कंठ होकर उसकी भक्ति युक्त हो जाते हैं। देह, इंद्रिय, अंतःकरण सब कुछ भक्ति युक्त हो जाता है, और वो दृढ़ भक्त जो उनका जो संग है उसके वजह से वो राजी हो जाते हैं। और ऐसी दृढ़ भक्ति होने की वजह से वो मूल प्रकृति पुरुष तलक के जो कार्य मात्र से सभी प्रकार के स्वाद उसके नाश हो जाते हैं, और इसी वजह से ऐसी भक्ति के वजह से वो भक्त है निस्वादी बन जाता है। और प्रकट भगवान और भगवान का अक्षरधाम तथा मुक्त, ये तीनों का सर्वोपरि महिमा जो उसको समझ में आ जाता है, तो जो भी छोटे छोटे प्रकार के अति सूक्ष्म ऐसा जो मान है वो सब कुछ चला जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो ऐसे महिमा का समर्थन करने की वजह से, ऐसा महिमा में डूब जाने की वजह से, ऐसे महिमा में रत रहने की वजह से वो निर्मानी हो जाता है, और ऐसे 5 गुण दृढ़ होने की वजह से वो एकांतिक भक्त हो जाता है, और तभी ही उनके हृदय में भगवान का अखंड निवास हो जाता है। जिस तरह से चूहे के बिल में सांप जब भी घुसता है तब चूहा तो बाहर भाग जाता है, उसी तरह से जिसके जीव में दिव्य मूर्ति रूप पुरुषोत्तम विराजमान हो जाते हैं तब माया रूप उसके संपूर्ण परिवार के सहित वहां से चल निकलती है। यह सिद्धांत बात जाननी, और ये स्थिति को प्राप्त कराने के लिए, मतलब कि एकांतिक भक्त होने के लिए जो जो नीति नियम वगैरह जो बनाए हैं और जो जो स्थिति जीव की होनी है वो इस शुद्ध परंपरा में होती है। इसके वजह से गुणातीतानंद स्वामी को हृदय के अंदर शांति शांति और शांति रहती है। ये बात यहाँ पे जताई हुई है। सत्संग की शुद्धता के बारे में प्रकरण 8 की 6ठी बात में भी कहते हैं
कि सत्संग तो 4 प्रकार का है। उसमें देह के वजह से, देह के उपयोग से जो सत्संग होता है वो 4 आना सत्संग जानना। देह और इंद्रियों में रहकर जो सत्संग होता है उसको 8 आना सत्संग जानना। देह, इंद्रिय और अंतःकरण में रहकर जो सत्संग होता है वो 12 आना सत्संग जानना। उपरांत देह, इंद्रिय, अंतःकरण और जीव, ये चारों में जब सत्संग होता है तो 16 आना सत्संग हुआ है यह जानना। और यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे सत्संग के बरोबर अन्य कोई भी साधन आता नहीं है, क्योंकि अन्य साधन की वजह से भगवान तो वश होते नहीं है, पर सत्संग के वजह से भगवान वश होते हैं। और इसीलिए 12 आना सत्संग होने के बाद भी अक्षर ब्रह्म के साथ में एकता करके पुरुषोत्तम को अपना आत्मा है ऐसा धारणा और ऐसा जो समझते हैं, जिस तरह से कि एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से देव में जीव है तैसे उसी तरह से मैं शरीर हूँ और मेरे जो शरीरी प्रकट पुरुषोत्तम से सज्जनानंद स्वामी हैं, और ऐसे अखंड संबंध रहता है, तब 16 आना सत्संग हुआ ऐसा जानना। तो इस वजह से प्रकट अक्षर मूर्ति के साक्षात संबंध से ये जीव ब्रह्मरूप होता है और उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ये शुद्ध सत्संग मतलब कि 16 आना सत्संग, यहाँ पे इस सत्संग में स्वामीनारायण भगवान के संप्रदाय में मतलब कि उद्धव संप्रदाय में ये उसका सम्मिलितपना है, मतलब कि ये उपलब्धता है। ये बात यहाँ पे प्रकरण 8 की 6ठी बात में गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 8 की 15वीं बात में अन्य पंथों से अलग ऐसी जो महाराज की जो रीत है और जो उनकी सर्वोपनिपना की जो बात है, ये यहाँ पे बात 15वीं में कही है कि महाराज ने वचनामृत के 39वें वचनामृत में कहा है कि सत्यरूप ऐसा जो स्वयं का जो आत्मा है, जो स्वयं आत्मा रूप है, और सत्यरूप जो भगवान, उसका निरंतर जिसका संग हुआ है उसको ही सत्संगी जानना। और ऐसे सत्संगी करने के लिए ही महाराज और ये साधु इस लोक में पधारे हुए हैं। और ये हमें तपास करके देखना है कि हमारे आत्मा और भगवान का निरंतर जोग कितना रहते हैं। और जब तक ऐसा नहीं हुआ है तब तक चाहे आपने भगवा भी धारण किया हो या तो सद्गुरु भी कहलाता हो, तो भी कच्चा ही समझना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं और कहते हैं कि सत्संग के वजह से ही मैं सबके वश में होता हूँ। तो ये सत्संग की बात, जो उसके शुद्ध स्वरूप की जो बात है, उसके परिणाम स्वरूप की जो बात है, वो बात यहाँ पे कहते हैं। और ऐसे सत्संग होने के पश्चात एकांतिकपना प्राप्त होना, वो तो दुर्लभ में दुर्लभ बात है। और ऐसे एकांतिकपना को प्राप्त करने के लिए ऐसे सच्चे गुरु हमें करने चाहिए। और ये बात वो बारंबार यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि मूल प्रकृति पुरुष पर्यंत सभी जो जो आकृतियां हैं, तो जो जो अवतार है, वो काल के वश में होने की वजह से वो सभी नाशवंत है। और हर एक का समय आता है तब वो प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। और जब तक स्त्री और पुरुष का भाव अखंड रहता है, या तो स्त्री और पुरुष का भाव रहता है, तब तक ऐसा हमें समझना है कि ऐसे सत्संग के वजह से ही हम जो है प्रकृति पुरुष से भी परे जा सकते हैं, और स्त्री और पुरुष का जो भाव है वो भी नष्ट हो जाता है। ऐसा शुद्ध सत्संग का स्वरूप यहाँ पे बताया हुआ है। हम सबको तो श्री जी महाराज को सर्वोपरि भगवान समझकर उनका भजन और सुमिरन करना है। और इस रीत से यदि स्वामी की पुरुषोत्तमपना की जो बेहद बातें हैं, इसकी बंसी तो बड़े बड़े की अंतरों को भी छूकर निकल जाती है, उसके अंतर तो नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो कारण रूपी शरीर है वो नष्ट हो जाता है, वो भस्म हो जाता है। और
उनको साक्षात अपने आत्मा के अंदर पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन भी हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें स्पष्ट रूप से जता रहे हैं। प्रकरण 8 की 17वीं में बात में कहते हैं कि जैसे हथेली के अंदर जल का जो बिंदु है वो हम उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसी तरह से स्वामीनारायण भगवान भी मुझे अखंड मेरे सामने देख ही रहे हैं। इस रीत से यदि प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप का अपरोक्ष यानी कि साक्षात ज्ञान हो जाता है, तब उसको और कुछ जानना या तो प्राप्त करना रहता ही नहीं है। वो तो देह होते हुए ही परम पद को प्राप्त कर चुका है। और ऐसे अंत्य के प्रकरण में दूसरे वचनामृत में स्वामी जी ने, सहजानंद स्वामी ने स्वयं बताया हुआ है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 57वीं बात में लोया का 13वां वचनामृत पढ़वा कर उन्होंने सिद्धांत बात कही कि स्त्री के साथ में रहकर तो एक भगवान ही निर्लेप रह सकते हैं। और दूसरा सिद्धांत कहा कि अक्षरधाम के बारे में जो भी भगवान रहे हैं, ऐसे तो कोई अन्य को नहीं कह सकते। और अनादि मूल अक्षर है, ऐसे तो कोई अक्षर मुक्त को हम कह नहीं सकते। और जब ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तभी भगवान में मनुष्य कृति धारण किए हुए भगवान में मनुष्य भाव दिखाई दे, या तो बड़े साधु में भी मनुष्य भाव दिखाई दे, तो वो जीव वृद्धि को प्राप्त नहीं करता है। पर ये तो सत्पुरुष के समागम से सभी बात उनको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। ऐसा शुद्ध सत्संग यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ से प्राप्य भी होता है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे जता रहे हैं। प्रकरण 12 की 177वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस भगवान में तो भगवान बहुत ही कहलाते हैं, लेकिन उसकी उपासना तो स्वयं एक भगवान स्वामीनारायण की ही है, और अन्यों को तो मानना भी और ऐसी हमारी आज्ञा है, और उनके दर्शन भी करना, पर निष्ठा तो एक स्वामीनारायण की ही रखनी। तो ऐसा है। और जो संत जो हमें मिले हैं, उनके साथ में रहकर कथा वार्ता, साधु संग, ध्यान, स्मरण, निरंतर विवेक, वो सभी तो संस्कार को बढ़ाते हैं। ऐसा ये शुद्ध सत्संग है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 3 की 13वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मरूप हुए बिना तो पुरुषोत्तम की जो मूर्ति है वो हम कहाँ पे विराजमान करवाएंगे। इसलिए पुरुषोत्तम को यदि विराजमान कराना है तो ब्रह्मरूप होना पड़ेगा। और तत्पश्चात एक हरिजन का हाथ पकड़कर वो चलने लगे और उसको कहा कि खबरदार, यदि संकल्प किया है तो। तब वो भक्त के संकल्प सारे ही बंद हो गए। तत्पश्चात उनको कहा कि ऐसा निरंतर यदि रह सकते हो तो संशय ग्रंथि, कर्म ग्रंथि, इच्छा ग्रंथि, ममत्व ग्रंथि और अहं ग्रंथि आदि अनेक प्रकार की ग्रंथियों का नाश हो जाता है और निरंतर भगवान में रह सकते हैं। तो इस तरह की जो शुद्ध उपासना है, इस तरह का जो शुद्ध सत्संग है, वो यहाँ पे उपलब्ध है। और उसके वजह से तो शांति शांति और शांति गुणातीतानंद स्वामी प्रतीत करते हैं। और इस तरह से इस सत्संग में जो ज्ञान में स्थापित हो जाता है, तो वो भी उनके अपने हृदय में भगवान का निवास को स्थिर करके रहता है। प्रकरण 3 की 43वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कारण शरीर वो तो काले पर्वत जैसा कठिन है, पत्थर जैसा है, और उसके लिए तो बहुत ही दाखड़ा करे तभी ही उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वात रूपी जो घासड़ी है उसको बंद करके भगवान के निश्चय रूपी दारू जब हम भर देते हैं और भगवान के साधु का महिमा रूपी अग्नि जब उसमें हम रखते हैं,
तो उसके वजह से कारण शरीर रूप जो अज्ञान और उस रूप जो काला पर्वत है उसको तोड़ मरोड़ कर हम ब्रह्मरूप कर देते हैं और अक्षरधाम में विराजित महाराज की सेवा में हम रख देते हैं, और वो तो कुछ भी कठिन नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये सत्संग में तो ऐसा कार्य होता है कि जो यदि 100 जन्म में होने वाला हो तो वो कार्य ये गुणातीत सत्पुरुष एक ही जन्म में करके दे देते हैं और ब्रह्मरूप करके अक्षरधाम में रहने योग्य हमें बना देते हैं। प्रकरण 3 की 44वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जब तक अज्ञान है तब तक स्त्री है, द्रव्य है, बेटे है, बेटी है, घर है, हवेली है, बंगला है, राज्य समृद्धि है, राज्य लक्ष्मी है, उसमें सुख मनाता है। पर जब ज्ञान होता है तब सब ही झूठा हो जाता है, और जब वो सब कुछ झूठा हो जाता है तब वो एक दृष्टांत देते हैं कि सतयुग में तो मनुष्यों का जो आयु है वो तो लाख वर्ष की, लाख साल की आयु है, और 1000 साल तक उसको तो बीमारी रहती है, और 100 साल तक तो वो डचका यदि खाता है तब उसका जीव जाता है। और आज तो इस साधु के सत्संग की वजह से 3 डचके में ही वो अक्षरधाम को पा सकता है, इतना सुगम इस सत्संग में कर दिया है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 49वीं बात में कहते हैं भगवान संबंध स्वरूपी जो ज्ञान है वो तो अक्षरधाम के मुक्त में है, और या फिर यहाँ पे एकांतिक साधु में है, पर अन्य कोई ठिकाने पे नहीं है। और अन्य कोई भी संप्रदाय में जो ज्ञान है वो तो अन्य प्रकार का ज्ञान है, पर पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री स्वामीनारायण भगवान का ज्ञान कहाँ पे भी प्रवर्तमान नहीं है। ये बात यहाँ पे 49वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 3 की 51वीं बात में कहते हैं कि जिन्होंने सात्विक सत्पुरुष का सेवन किया हो और वो कामादिक दोष रहित बन चुके हो, तो और उपरांत जिसकी वासना कुंठित हो गई हो तो उसकी जो बुद्धि है उसको कोई भी भेद नहीं सकता, और अन्य ठिकाने पे अन्य की तो बुद्धि है तो वो तो उसका छेद हो जाता है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ऐसा परम शुद्ध सत्संग यहाँ पे मौजूद है, जिसको उद्धव संप्रदाय भी कहा गया है। प्रकरण 3 की 55वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक हरिभक्त ने प्रश्न पूछा कि अन्य अवतार ने तो वर्तमान का पालन कराया नहीं है और कल्याण तो किया है, तो और यहाँ पे तो वर्तमान का पालन करवा कर कल्याण करते हैं, तो उसका हेतु क्या है। तो अन्य ठिकाने पे तो कारण शरीर को टाले बिना ही कल्याण किए ही नहीं है, पर जिन्होंने कारण शरीर का भाव को टार कर कल्याण किया होता तो गोलोक और वैकुंठ लोक में कजिया क्यों होता, कंकास क्यों होता। और बताते हैं कि गोलोक में तो राधिका जी का श्रीदामा के साथ में कजिया हो गया, और वैकुंठ लोक में तो जय विजय का सनकादिक साधु के साथ में कजिया हो गया। तो यहाँ पे महाराज तो कारण शरीर टालने के लिए अच्छे साधु और नियम तो अक्षरधाम में से लेकर ही यहाँ पे पधारे हुए हैं, इसलिए ये साधु और भगवान की उपासना वो कराते हैं और नियम के वजह से भगवान की आज्ञा का पालन भी कराते हैं, और उसके वजह से कारण शरीर का नाश हो जाता है। तो ऐसे शुद्ध सत्संग यहाँ पे उपलब्ध है, ये बात गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। प्रकरण 4 की 60वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं प्रकट भगवान है, प्रकट साधु है, प्रकट मोक्ष है, और इसीलिए धर्म में रहकर आयुष्य पूरा करना है। बहुत बड़ा लाभ हुआ है
तो उसको संभाल के रखना। नहीं तो जिस तरह से चिंतामणि हमारे पास में है और कोई हमारी आँख में धूल डालकर लेके जाता है, तो ये जो भगवान का इतना पर्चा है, तो वो भगवान के बिना अन्य से तो इतने जीव का अंतर शुद्ध हो ही नहीं सकता। और भगवान हो तो हमारे अंतर को पकड़ लेते हैं और बहुत बड़ा लाभ होता है। तो वो क्या है कि महाराज का प्रकट होना और उसी वक्त हमारा भी इस भूतल पर जन्म होना और ऐसे साधु का संग प्राप्त होना, तो ये बात मिली है। तो ये बहुत ही बड़ा लाभ हुआ है और ऐसी बहुत बहुत बार इन्होंने ये बात कही है। तो ऐसा ये शुद्ध सत्संग हमें प्राप्त हुआ है, जो बात ऐसी बातें जो अन्य सत्संग में शायद ही हमें प्राप्त हो। तो इसी के साथ में ये सत्संग हम आज यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।